नमस्कार एंड वेलकम बैक। बहुत बड़ा स्कैंडल बीबीसी का पकड़ा गया और ये वही बीबीसी है जिसने भारत के जेन जी को अभी 2 हफ्ते पहले बोला था कि आप सड़कों पे आइए और मोदी की गवर्नमेंट को गिरवा दीजिए, और खुद वो गिरने की कगार पे आ चुके हैं। दूसरी तरफ से सीआईए को डिसमेंटल करने का प्रोसेस शुरू हो गया। उनकी जो दुकानदारी थी बंद हो रही दुनिया भर में, और अब सीआईए के बाद मीडिया भी अंडर अटैक आने वाला है या आ चुका है। मीडिया और सीआईए दोनों वो हैं जो कंट्रोल्ड हैं लिब्रांडुओं के और ग्लोबलिस्ट के और चाइना के। ये दोनों का कंट्रोल अब डोनाल्ड ट्रंप अपने हाथ में ले रहे हैं। और आज 4 बड़ी न्यूज हैं और चारों की चारों इंटरकनेक्टेड हैं इन दोनों के आसपास। और ये गुड न्यूज है भारत के लिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल मीडिया हाउस हिट हुआ है। अर्थक्वेक आ गया है उनके घर में। बीबीसी, जिसका नाम था ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, दुनिया का सबसे बड़ा एंड मोस्ट ट्रस्टेड ब्रॉडकास्टर होता था एक टाइम पर, आज इसका फुल फॉर्म हो गया है बड़ा ही बकवास चैनल, और इसलिए कोई देखता नहीं है। अब उसके अंदर एक और मैसिव फेक न्यूज का स्कैंडल सामने आ गया। यूएसए के अंदर फेडरल कोर्ट में अप्रूव कर दिया है। एक तो ये न्यूज है। दूसरी न्यूज है कि यूएसए के अंदर जो फेडरल कोर्ट है उन्होंने अप्रूव कर दिया कि फ्लोरिडा के अंदर चाइनीज सिटीजन्स प्रॉपर्टी बाई नहीं कर सकते। तीसरी न्यूज ये है कि वेनेजुएला के अंदर जो बैंक्स हैं, भाई वहां पे युद्ध होने वाला है और वहां पे रेट बढ़ने शुरू हो गए स्टॉक मार्केट के। वहां के जो बैंकर्स हैं उन्होंने दुकान खोलनी शुरू कर दी। ऐसा क्या चक्कर है? फॉलो द मनी, मैं हमेशा बोलता हूं, इसके ऊपर बात करेंगे। और चौथा एक स्कैंडल है जो चाइना से आ गया, जहां पता लगता है कि चाइना की धरती उनके हाथों से निकलती जा रही है। दुनिया शेकअप हो रही दोस्तों, और भारतीयों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारे आसपास जो हेडलाइंस हैं वो क्या है और डायरेक्शन किधर जाएगी और आगे जाकर भारत के साथ क्या होगा। चलिए अब चारों न्यूज को एक एक कर मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले शुरू करते हैं बीबीसी का बॉम्बशेल। 19 पेज की एक इंटरनल रिपोर्ट आती है जो उसके फॉर्मर एक एडिटोरियल एडवाइजर हैं बीबीसी के, उन्होंने बाहर निकाली और उन्होंने एक्सपोज कर दिया बीबीसी का फेक एजेंडा। कि जब डोनाल्ड ट्रंप की, आपको याद होगा, जनवरी 6, 2021 उनकी एक स्पीच आई थी। उस स्पीच को कैसे तोड़ मरोड़ के ये यूज किया है। एक तरीका है बीबीसी का काम करने का। मोदी जी को हमेशा ही ये गालियां निकालते हैं, उनकी डॉक्टर्ड वीडियो निकालते हैं और उसके बाद स्प्रेड करते हैं। वही काम उन्होंने अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ किया था 2021 में। ये रिपोर्ट आई है जो कैपिटल हिल के अंदर जो राइट्स हुए थे वो ये बीबीसी ने करवाया था वहां पर। वैसे ही जैसे द वायर, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसको टॉयलेट ऑफ इंडिया भी बोलते थे बट टीओए को, और ये सारे जो लोग हैं इंडिया में, जैसे रविश कुमार, पुराना पहले एनडीटीवी, ये सारे लोग यही काम करते हैं कि तोड़ मरोड़ के दिखाएंगे और उसके बाद फैक्ट चेक कौन करता है? इन्हीं के बिठाए हुए जुबेर जैसे कॉकरोच जो कहते हैं कि ये गलत है, ये सही है, और मिलियंस ऑफ व्यूज इन लोगों को मिलते हैं। अब एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई जिसका नाम था ट्रंप द सेकंड चांस। ये लास्ट ईयर निकाली गई। उसमें दिखाया गया कि ट्रंप जैसे ऊंचे ऊंचे बोल रहे हैं कि हम फाइट करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइट, वी आर गोइंग टू मार्च टू द कैपिटल हिल। लेकिन ट्विस्ट क्या था? उस सेंटेंसेस को काट काट कर जोड़ा गया और ऐसे दिखाया गया जैसे ट्रंप बोल रहे हैं कि आप जाके लड़िए, जबकि एक्चुअल न्यूज ये थी कि उन्होंने बोला था आई नो एवरीवन विल पीसफुली एंड पैट्रियोटिकली मेक देयर वॉइसेस हर्ड। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, लेकिन बीबीसी ने जो वर्ड था पीसफुली उसको डिलीट कर दिया और 4-5 सेंटेंसेस को जोड़कर ऐसे दिखाया जैसे कि वो लोगों को बोल रहे हैं जाकर आग लगा दीजिए। रीअरेंज किया फुटेज को। अब जब ये सारा सामने आ गया, रियलिटी सामने आ गई कि कैसे फिल्म हुआ, कैसे एडिट हुआ, और जो विसल ब्लोअर है उसने बोला मैंने बीबीसी की लीडरशिप को वार्न भी किया था कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा नहीं जीतने देना, इसलिए ये वीडियो बनानी जरूरी है। यानी कि 2024 के इलेक्शन से पहले ऐसी वीडियो आती है ताकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीते। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, रिपोर्ट सामने आ गई, और जो सच्चाई सामने आई है, ब्रिटिश मीडिया के पास कोई भी अपने दलील देने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये दुनिया की सबसे बड़ा जर्नलिस्टिक स्कैंडल है जो बीबीसी के सामने खड़ा हो गया। भाई हमारे यहां पर तो हर रोज डॉक्टर वीडियो निकलती हैं, स्कैंडल्स हर रोज आते हैं। आज बीबीसी पकड़ा गया तो हम बोल रहे हैं कि स्कैंडल हो गया। भारत में रोज स्कैंडल होता है, इनके ऊपर तो कभी काज गिरती नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया मैं छोड़ूंगा नहीं बीबीसी को। और ये मैटर क्यों करता है भारत के लिए, ये सुनना जरूरी है, बिकॉज यही बीबीसी है जो जिसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था इंडिया द मोदी क्वेश्चन।
उसके अंदर उन्होंने बार बार मोदी जी को अटैक किया था। ट्रुथ जीरो था, सिलेक्टिव एडिटिंग वही बंदे ने, बीबीसी ने किया था। हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, थोड़ा सा पेनल्टी लगा दिया, उनको बोला बंदे का पुत्र बन जाओ वरना दुकान बंद कर देंगे। वो कहते जी ठीक है जी हम सुन लेंगे। उसके बाद कुछ भी नहीं। तभी बोल रहा हूं कि जब तक हम वो काम नहीं करेंगे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोलता है मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, जब वो केस करता है वो बोलता है $100 बिलियन की तो आपको पेनल्टी का केस करता है वो। उसके बाद मिसलीडिंग और मैनिपुलेटिव जो वीडियोस बनती हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, वो बंद हो गए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई काम नहीं किया। एनीवेज, सबका साथ सबका विकास भी बड़ा जरूरी होता है। अब पहली बात यह है कि बीबीसी ने जब फेक वीडियो बनाया ट्रंप के लिए, इमेजिन कीजिए अगर वो ट्रंप जैसे बंदे को जो इतना खुंदकी है उसके लिए ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं, तो उन्होंने मोदी जी के अगेंस्ट क्या कुछ किया होगा। अब सब ये इंडियन व्यूअर को समझना पड़ेगा कि आज भी हम जब बीबीसी की तरफ से कोई रिपोर्ट आती है, वॉशिंगटन पोस्ट में कुछ पोस्ट होता है, हमारे लोग इमीडिएटली उस चीजों को ट्रस्ट करने लग जाते हैं। और बीबीसी इंपॉर्टेंट क्यों है इतना, क्यों मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बीबीसी को फंडिंग चाइना से आती है और चाइना बीबीसी को यूज करता है, वेस्टर्न मीडिया को यूज करता है। इवन कि हमारे यहां पर द वायर, द हिंदू, ये सब पैसे लेते हैं चाइना से। मैंने बहुत विद प्रूफ्स, मैंने जो मेरा पहला या दूसरा वीडियो था यूट्यूब के ऊपर, वो इन्हीं के ऊपर था, इंडियन मीडिया के ऊपर। और बीबीसी भी उसी कैटेगरी में है जहां पर वो फेक न्यूज को स्प्रेड करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म को यूज करता है चाइना, अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट यूएसए, अगेंस्ट एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर नेशनलिस्ट गवर्नमेंट हो। अब देखिए जब बाइडेन था कोई भी उल्टी सीधी रिपोर्ट नहीं आती थी। क्यों? लिब्रांडो की गवर्नमेंट थी, चाइना को अच्छा लगता था बाइडेन, और चाइना सर्वाइव कर गया उस 4 सालों में। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उसके अगेंस्ट ये मुहिम शुरू हो गई। अब जब ये सारा कुछ हुआ है तो वो अमेरिका छोड़ देगा चाइना को और बीबीसी को? ऐसा हो नहीं सकता। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका के एक मेजर लीगल डिसीजन आया है जो कि हिस्ट्री बनाएगा अमेरिका में। फेडरल अपील्स कोर्ट के अंदर जो फ्लोरिडा के अंदर है, उन्होंने बैन कर दिया चाइनीज सिटीजन्स अब जमीन और घर फ्लोरिडा में नहीं खरीद सकते। ये रेसिज्म नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। लॉ प्रिवेंट करता है इंडिविजुअल्स जो चाइनीज कनेक्शन है जिनका, या जिनका चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कनेक्शन है, वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते अमेरिका में। जो की इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके आसपास और फ्लोरिडा में बिल्कुल भी नहीं। और जो लोग वर्क वीजा के ऊपर हैं वो एक छोटा सा स्मॉल घर खरीद सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक जोन से दूर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने मिलिट्री का इंस्टॉलेशन है, कोई एनर्जी सेक्टर के कोई बड़े प्लांट्स हैं, उसके पास आपने घर ले लिया, उससे दूर आपको लेना पड़ेगा। यानी कि कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला है ये लॉ प्रोटेक्ट करता है नेशनल सिक्योरिटी को, पर्सनल फ्रीडम को एंड फूड सिक्योरिटी को, क्योंकि ये वहां पर एग्रीकल्चर लैंड खरीदते जा रहे हैं। फ्लोरिडा ने बैन कर दिया सीसीपी को अमेरिका के अंदर। क्यों? क्योंकि उन्होंने फंडिंग किया था बीबीसी को, इंटरकनेक्टेड है। और चाइनीज सिटीजन्स आज खुश हो रहे हैं चाइना के अंदर बैठकर कि थैंक यू अमेरिका। ये कमेंट आया है चाइना में कि गुड, अमेरिका को अकल आ गई फाइनली। अब जो ऑनेस्ट चाइनीज होंगे वो मकान खरीद सकेंगे, और जो ये प्रोपागेंडा वाले हैं इनकी दुकानदारी बंद होगी। यानी कि ये खुद सीसीपी से तंग है, इन्होंने जोक करना शुरू कर दिया। और रियल शॉकर क्या है, अभी फ्लोरिडा ने पास किया, 30 और अमेरिका के स्टेट्स हैं जिनके अंदर ये मुहिम शुरू हो गई है, डिबेट शुरू हो गई है कि हमें भी ऐसा लॉ लेके आना चाहिए। यानी कि मैसेज क्लियर है कि चाइना को घेरने की कोशिश है। चाइना जो सोच रहा था कि हम आधे से ज्यादा अमेरिका को बाय कर लेंगे, वो खत्म हो गया। यानी कि सीसीपी का जो कंट्रोल है अमेरिका के अंदर वो खत्म होता जा रहा है। और भारत के लिए भी मोमेंट है ऑब्जर्व करने का और सीखने का भी। अगर अमेरिका ने वहां पर लीगल स्टॉपेज लगाया है चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन को थ्रू लैंड, क्या भारत में इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा? क्या म्यांमार के लोगों को चाइनीज सपोर्ट करके भारत में नहीं भेज रहे? क्या राहुल गांधी को पैसे नहीं मिलते? क्या न्यूज क्लिक को 92 करोड़ रुपीस भारत के अगेंस्ट नैरेटिव क्रिएट करने के लिए पैसे नहीं दिए गए थे? हमने क्या किया? लोगों को तो बेल भी मिल गई भारत में। जो चाइनीज शैडो मनी है जो इंडिया में स्टार्टअप्स के नाम पर, रियल एस्टेट के अंदर, मीडिया में जो आ रहा है, उसको कौन रोकेगा? क्या यहां पर भी सबका साथ सबका विकास चलेगा? आई डोंट नो, ये आंसर आपके लिए है। अब तीसरा न्यूज आती है वेनेजुएला से। वेनेजुएला क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मादुरो की गवर्नमेंट चाइना को सपोर्ट करती है, लेकिन वहां पर तो युद्ध होने वाला है। तो लेकिन समथिंग वेरी वेरी स्टार्टलिंग इज हैपनिंग इन वेनेजुएला।
रिपोर्ट्स ये आ रही हैं वहां पर कि जो मेजर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, यूबीएस, बार्कलेस, हेज फंड्स, उन्होंने अपनी दुकान खोलनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि मादुरो जाने वाले हैं, और मादुरो के जाने के बाद आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सबने बोल दिया कि भाई, उन्होंने मीटिंग्स भी करनी शुरू कर दी हैं कि अब वहां पर जाकर हमें डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा। भाई, अफगानिस्तान के अंदर भी एक गवर्नमेंट गिरी थी, वहां पर डेवलपमेंट का काम करने क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां पर तेल नहीं है, और तेल से इनकी इकोनॉमी चलती है। ये सारे के सारे जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, ये सबको पता है कि अगले 1-2 हफ्ते में मादुरो की गवर्नमेंट वो गिर जाएगी, और गिरेगी भी बिना युद्ध लड़े। और गोल बड़ा सिंपल है कि इकोनॉमिक न्यू बर्थ होगा न्यू वेनेजुएला को। जो अपोजिशन लीडर, जिसको अभी अभी नोबेल पीस प्राइज मिला है, उसके साथ मीटिंग्स भी करनी शुरू कर दी, क्योंकि वेनेजुएला के अंदर ऑयल फील्ड्स हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, फर्टाइल लैंड है, और ये सारा का सारा ये ओपन कर देंगे अपने फायदे के लिए। यूएसए के सेनेटर्स ने तो यहां तक कर दिया कि चेयरअप करना शुरू कर दिया इस मूव को। लेकिन इसके पीछे जो डीपर पिक्चर है वो क्या है? वो है इकोनॉमिक रेजिम चेंज, इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, ना कि वॉर के थ्रू। पुराना सिस्टम क्या था अमेरिका का? वो वॉर के थ्रू रेजिम चेंज करते थे। अब ये इकोनॉमी को यूज कर रहे हैं, या इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स को यूज कर रहे हैं रेजिम को चेंज करने के लिए। वहां की अपोजिशन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और वेस्ट ने अपनी जो गेम है लैटिन अमेरिका में उसको चेंज कर दिया है, डॉलर्स को यूज करने के साथ, ना कि ड्रोन्स को यूज करके। अब भारत को भी सोचना चाहिए। तुलसी कबाड़ जब ये बोलती हैं कि अब सीआईए को यूज नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट्स को गिरवाने के लिए, यानी कि अब ये टॉपल करेंगे गवर्नमेंट्स को इकोनॉमिकली थ्रू यूज ऑफ फाइनेंस, ताकि अपने नैरेटिव को ये कंट्रोल कर सके, प्रोटेस्ट को फंड कर सके, और प्रेशर बिल्ड करें कि या तो हमारी भाषा बोलो वरना आपकी गवर्नमेंट को गिरवा दिया जाएगा। आपको याद है कल ही परसों मैंने अभी मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरवाने की जो कोशिशें हैं इन्होंने बंद कर दी, लेकिन कैसे? वो सीआईए के थ्रू। अब आगे क्या होगा वो भगवान मालिक है। अब आते हैं कि चाइना के अंदर भी मैंने बताया था एक बहुत बड़ा स्कैंडल हो रहा है। ये सारे न्यूज क्यों है? वेनेजुएला के अंदर रेजिम चेंज सिर्फ इसलिए करनी है क्योंकि मादुरो सपोर्ट करते हैं चाइना को, और जो अपोजिशन लीडर है वो अमेरिका को सपोर्ट करती है। अब आते हैं कि चाइना के अंदर भी बहुत बड़े स्कैंडल्स हो रहे हैं। यहां पर जो इनका जो टीवी है, यहाँ पर ये सीरियल्स बनते हैं या मूवीज वाले हैं, उसमें कुछ एक्टर्स ने गवर्नमेंट के खिलाफ मूवीज बनानी शुरू कर दी या स्टेटमेंट्स दे दिए, और यहां तक हो गया कि एक्टर्स को मार दिया गया। अब विसल ब्लोअर है, एक न्यूज रीडर है, उसने चीजों को उजागर करना शुरू किया। एक दिन में 2 बार कार एक्सीडेंट हुआ उसका, दोनों बार बच गई। एक बार टांग टूटी, दूसरी बार एक बाजू टूट गई, और तीसरी बार मुझे लगता है वो बच नहीं सकती। ये इतना ज्यादा हो रहा है ताकि अपने जो नैरेटिव है उसको ये चेंज नहीं देखना चाहते। सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है चाइना के अंदर। मैं किस तरह से वीडियोस बनाता हूं ये सब मैं जानता हूं। ये सारी स्टोरी आपको बताती है एक ब्रूटल रियलिटी जो चाइना के अंदर हो रही है, कि यहां पर मनी, पावर, पॉलिटिकल टेरर, इन सबको कंबाइन किया जा रहा है ताकि नैरेटिव को कंट्रोल किया जाए। सारी दुनिया में आप देखेंगे नरेशन की वॉर है। वेनेजुएला भी एक नैरेटिव है, जो कुछ बाकी का हो रहा है ये सब नरेशन की वॉर है। और ये सारी की सारी न्यूज के कॉमन थ्रेड है बीबीसी नरेशन की एक लड़ाई है, जो फेक डॉक्यूमेंट्री की उन्होंने एक फैक्ट्री खड़ी की हुई है। जो अमेरिका आज क्रैकडाउन कर रहा है बीबीसी के ऊपर, उसे थ्रेटन कर रहा है कि तुम्हारे सारी ये धांधलियां अब हम नहीं चलने देंगे। वॉल स्ट्रीट की प्लानिंग जो वेनेजुएला में हो रही है पैसे बनाने के लिए, ऑयल को कंट्रोल करने के लिए, ये भी नैरेटिव है। और चाइना को इस सारी न्यूज में काउंटर किया जा रहा है। और जब चाइनीज लोग अब देख रहे हैं, उनके चाइना के लोग हैं कि भाई हमारी गवर्नमेंट को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, इनको लगता है कि ये हमारा मूवमेंट है जहां पर अब हमें साइलेंट नहीं रहना चाहिए और जो सच्चाई है उसको बाहर निकालना चाहिए। लेकिन दुनिया में अंदर एक रियलिटी आनी शुरू हो गई। ये एज है मैनिपुलेशन की। मीडिया मैनिपुलेटेड है, पैसा वो मैनिपुलेट करता है पॉलिटिक्स को, और पॉलिटिक्स मैनिपुलेट करती है जजेस को। और ये तीनों चीजें हमने देखा भारत के अंदर भी होते हुए। अब देखिए, भारत का मीडिया चाइना से पैसे लेता है और नरेशन को मैनिपुलेट करता है पैसे लेकर, और वही पैसा आगे पॉलिटिशियंस को भी मैनिपुलेट करते हैं। और पॉलिटिशियंस जो जजेस से बिके हुए भारत के, उनको वो मैनिपुलेट करते हैं। अब देखिए, राहुल गांधी, उसके केस के ऊपर सुनवाई नहीं होती। केजरीवाल है तो बेल हो जाती है बिना बेल मांगे। क्यों? क्योंकि पीछे 15-15 करोड़ रुपए मिलते हैं जो बेशर्मी से इनके घर में मिलते हैं, लेकिन ये अपनी सीट को छोड़ते नहीं। ये वेकअप कॉल है भारत के लिए, क्योंकि हमें भी अपना एक
जो ट्रुथ का इकोसिस्टम है, जिसको हम वैदिक मीडिया बोले, वैदिक अर्थशास्त्र बोले, फाइनेंशियल फायर वॉल हो जैसे यहां पर हमारा, वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट नरेशन वॉर में बहुत वीक है। अब देखिए राहुल गांधी को हर रोज नया झूठ, लेकिन एम्पलीफाई होती है उसकी बात, लेकिन राष्ट्रवादियों की कुछ सुनता ही नहीं है। क्यों? किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और ये ग्लोबल वॉर है नरेटिव की। बीबीसी से लेकर जितना भी कंट्रोल है, वेनेजुएला हो, कहीं भी हो, भारत हो, वो हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। वो सच्चाई को बाहर नहीं निकलने देते। और ये अगर सच्चाई को बाहर नहीं निकलने दोगे, हमारी डेस्टिनी भी उन्होंने कंट्रोल करके रखी है। दोस्तों, ये सिर्फ वर्ल्ड न्यूज नहीं है, ये नया वर्ल्ड है जिसको रिक्रिएट करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप हेल्प कर रहे हैं चीजों में कि सीआईए को डिसमेंटल करना है, मीडिया की जो धांधली है इसको कंट्रोल करना है। अब भारत को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कौन सी साइड लेना चाहते हैं। पुराना दुनिया जहां पर कांग्रेस की बात सुनी जाती है और हमारे जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनकी बात दबाई जाती है, या वो वाला वर्ल्ड जहां पर जो राष्ट्रवादी हैं, जो देश से प्यार करते हैं, उनके नरेशन को आगे लेके जाया जाएगा और उनकी बात सुनी भी जाएगी। ये डिसाइड अब लोगों को नहीं, अब गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने चॉइस कर लिया, चाइनीज को ब्लॉक कर रहा है, वो प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, वो अपनी आवाज उठा नहीं सकते। अब भारत को भी ये नरेशन, ये भारत में क्रिएट करना पड़ेगा कि जितने 30 करोड़ इलीगल जिहादी रहते हैं हमारी कंट्री में, वाई शुड दे हैव द सेम राइट्स एज अस? ये देश हमारा है, क्या हिंदू को सेम राइट्स मिलते हैं मुसलमान कंट्री में? उसके पास राइट्स ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कुछ हिंदू गए मंदिर के अंदर विजिट करने के लिए, बैन कर दिया, ये मुसलमान कंट्री है, तुम्हें मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा। फिर इतने लाखों जो मस्जिदें यहां पर गंदी गंदी खोली हुई है भारत में, किसके लिए? जिसमें 5 बार ये डड्डू पोज करते हैं, ऊंची ऊंची बकवास करते हैं, क्यों अलाउ किया आपने? क्या मुसलमान कंट्री में किसी मंदिर की घंटियां ऐसे ऊंचे ऊंचे बोलती हैं? क्या बजती है वहां पर? क्या वहां पर लाउड स्पीकर अलाउड हैं? जब वहां पर अलाउड नहीं तो हमने क्यों? ये नरेशन की वॉर है, ये हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट दैट मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं, लेकिन वो हमारे खिलाफ है तो हमें भी खिलाफ बनना पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास, ये नहीं चल सकता, ये फेल्ड प्रोजेक्ट है। आई होप somebody in the government is listening to what we are crying every day. Please save our country. क्योंकि अब नहीं तो कभी भी नहीं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।